निकलो यहाँ से 1 मिनट में। कशिश का गुस्से से बुरा हाल था। हरगिज नहीं, बीवी हूँ मैं यामीन की, वो भी पहली। इस कमरे में तुमसे पहले ज्यादा मेरा हक है, इसलिए तुम यहाँ से निकलो। अलीजे ने कशिश का बाजू पकड़ के झटक दिया। कशिश दांत पीसती उसकी तरफ पलटी। मेरे और मीर यामीन सिकंदर के बीच में आने की गलती कभी मत करना, वरना पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। उंगली उठा के वार्न करती वो छोटी सी लड़की एलिजे को सख्त हैरान कर गई। तुम हम दोनों के बीच में आई हो, शोहर है वो मेरा और बीवी हूं मैं उसकी। एलिजे ने भी हक जताया। बीवी नहीं, बगोड़ी बीवी। सीने पे बाजू बांध के तीखे अंदाज में कहती उसने एलिजे को आग लगा दी और उसका हाथ उठ गया, जिसे कशिश ने एक झटके से पकड़ा। उसका सख्त अंदाज एलिजे को बहुत कुछ बावर करवा गया। किसी भूल में मत रहना तुम। एक तो वो इश्क है और मेरा है, ऊपर से जिद्दी भी और जुनूनी अलग। जान देना भी आता है और जान लेना भी, इसलिए संभल के रहना। कशिश का एक एक लफ्ज अलीजे पे सख्ते तारी कर गया। जोर से अलीजा का हाथ झटकते हुए वो पीछे हटी और उसे सर से पांव तक घूरा। अब यहाँ से दफा होगी, खुद के धक्के दूं। कशिश ने एक आईब्रो उठाते पूछा, ये नहीं जाएगी कशिश? यामीन के अचानक आके कहने पे वो दोनों ही चौंकी। जहां अलीजे के चेहरे पे फातिहाना मुस्कुराहट उभरी, वहीं कशिश ने आंखें छोटी करती यामीन को देखा। ये यहीं रहेगी आपसे? अलीजे को देखता वो स्पाट लहजे में बोला। आप ये फैसला करने वाले कौन होते हैं? कशिश ने कमर पे हाथ बांधते पूछा। फैसला हो चुका है कशिश, तुम जाओ अपने रूम में। सख्ती से कशिश को कहते वो अंदर तक दौड़ गया। मीर यामीन सिकंदर, आप भी किसी भूल में मत रहना। ये मेरा कमरा है और मेरा ही रहेगा, समझे आप? कशिश कहाँ हार मानने वाली थी। कशिश चलो यहाँ से। एक सख्त नजर अलीजे पर डालते वो कशिश का हाथ पकड़ के बाहर ले जाने लगा। छोड़े मुझे। क्या कर रहे हैं? कशिश बुरी तरह मचली, लेकिन यामीन ने बिना उसकी तरफ देखे उसे कमरे से बाहर ले गया। वो हैरत की मूरत बनी, उसे खुद को खींचता ले जाते देखती रह गई। यामीन सिकंदर, वो मेरा कमरा है, आप भूल रहे हैं। कशिश ने दुहाई दी। कशिश जिद मत करो और जाओ। यामीन का दिल बुरी तरह सींच रहा था, उसका यूं सब कुछ कहना यामीन के दिल को दर्द दे रहा था। आपने भी अभी मेरी जिद देखी ही नहीं, कशिश ने मजबूत लहजे में कहा। यामीन ने उसे उसके अपने रूम में ले जाकर छोड़ा तो वो बफरी। तुम अब यहीं रहोगी और जब तक मैं ना कहूं बाहर नहीं आओगी, ओके? यामीन ने उसे हदायत की। हरगिज नहीं, आपको क्या लगता है मैं कोई मजलूम लड़की हूं जो रो धो के बैठ जाऊंगी? कशिश ने आगे बढ़ते जारहाना अंदाज में कहा। कशिश। यामीन उसे कुछ कहते फिर से चुप कर आ गया। उसकी आंखों में एक दास्तान थी जिसे वो देख हारने लगा था। गहरा सांस खारिज करते वो बाहर निकला और बाहर से लाक लगा दिया। मीर यामीन सिकंदर, दरवाजा खोलने। आप गलत कर रहे हैं, ओपन द डोर। यामीन ने आंखें बंद की। खुद पे जब्त किया जाने लगा तो सामने इन तीनों को शिकवा के अंदाज में खड़े पाया। आप ऐसा मत करें कशिश के साथ, प्लीज भाई, किरण ने रोंदे लहजे में कहा। यामीन ने नजरें फेर ली। आपकी जो भी वजह है भाई, लेकिन इसे मत रुलाएं। समीर भी आगे बढ़ा। तुम भी कुछ कह दो। यहाँ मैं ही गलत हूँ, बाकी सब ठीक है। खामोश खड़े दावर को शिकवे वाले अंदाज में कहता वो इन तीनों को टूटा हुआ लगा। भाई वो बाद में बात करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। अगर तुम तीनों मुझे कुछ भी इज्जत देते हो तो मेरी बात मानोगे? यामीन ने उन्हें अच्छी खासी धमकी दी और वहां से अपने रूम की जानिब बढ़ा। तीनों ने एक दूसरे को देखा, चुपचाप वहां से चले गए। नरमो मुलायम बिस्तर पे लेटे अलीजे ने फोन कान से लगाया। हो गया मेरा काम, अब तुम्हारी बारी है। मुझे तो उन्होंने वेलकम नहीं किया, लेकिन आ जाओ, मैं आपका वार्म वेलकम करूंगी। एलिजे ने बहुत फहर से कहा और कहका मार के हंसी। फोन बंद करते हुए उठी और इंटरकॉम पे मेट को बुलाया। जी मैडम। वो मुद्दाना अंदाज में खड़ी हुई। ऑरेंज जूस लेकर आओ मेरे लिए, दिमाग थका दिया मेरा, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। जी। वो वापस निकल गई। आहा क्या मजे हैं यामीन के, बहुत तरक्की कर ली है भाई। वो पूरे कमरे का जायजा ले रही थी। इतने में यामीन कमरे में दाखिल हुआ, सीधा अलीजे के सर पे जा पहुंचा और उसका गला पकड़ा। तुम किसी भूल में ना रहना, मेरी कशिश से दूर रहना, वरना ऐसी सजा दूंगा कि मौत भी मांगोगी तो वो भी नहीं दूंगा, समझी? झटके से उसे छोड़ा। वो खांसती हुई पीछे हटी। उबल की उसकी आंखें बाहर आ चुकी थी। इस रूम में रहो और सुकून से रहो, खबरदार
मेरे घर के किसी फर्द को कोई भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। यामीन, ये मत भूलो कि तुम्हारे दादा मेरे कब्जे में है और अगर तुमने मुझे कोई भी चोट पहुंचाई तो हमेशा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अलीज़े भी सांस बहाल करती उसके मद्दे मुकाबिल हुई। इसी वजह से तुम यहाँ पे हो और मेरे दादाजी को कुछ भी हुआ, कुछ भी, वो दिन तुम्हें पछताने के लिए नहीं छोड़ूंगा। यामीन ने गुस्से से कहा और बाहर निकला। उसने खुद का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। फोन पे जलील को सारी बात बताते उसे दादाजी को ढूंढने का कहा, साथ में इंस्पेक्टर परवेज को भी शामिल करने का कहा। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे दादाजी का पता चल जाए, इसके बाद अलीज़ा तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज है। डीजे के सॉन्ग पे कपल डांस। हाजर कहीं से भी नाराज न लगा, वो मन ही मन में बहुत खुश थी। दरवाजा खुलने की आवाज पे वो अंदर दाखिल हुआ। अनायशा ने फौरन खड़े होते पलट के उसे देखा और एक मुस्कुराहट दे के उसका इस्तकबाल किया। हाजक एक लम्हा ठटका, लेकिन अगले ही पल उसे नजरअंदाज कर गया। हाजक, अनायशा ने उसे बहुत चाहत से पुकारा। हाजक का सपाट चेहरा देखते भी उसकी नजरों में चाहत के रंग कोसे कज़ा में ही ढल रहे थे। मुझे आपसे कुछ कहना है, धीरे धीरे धड़कते दिल के साथ पलके उठाती गिराती वो हाजक को चौंका गई। वो उसी की तरह पलट के खड़ा, सवालिया नजरें उस पे गाड़ी। वो जबान होंठों पे फेरते वो हाजक को फिर से बहकने पे मजबूर कर रही थी। क्या कहना है? हाजक ने नजरें फेरते कहा। आई लव, वो कहना भी चाह रही थी और कह भी नहीं पा रही थी। बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिलता हूँ बार बार। हाजक ने उसकी बात काटी तो एकदम से चुप होती उसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? कल तक तुम्हारे लिए विलन था, साजिशी था और आज हीरो बन गया। उल्लू समझ रखा है मुझे। मीठे तंज के तीर चलाते वो नायशा के चेहरे पे फैली मुस्कुराहट का कत्ल कर चुका था। हाजक प्लीज एक बार मुझे मेरी सारी बात कहने का मौका दे दे। उसके बाद अगर आपको लगे मैं गलत हूं तो जो चाहे सजा दे देना, मैं उफ तक नहीं कहूंगी। अनायशा ने इतनी मिन्नत और दिल से कहा कि हाजक सोचने पे मजबूर हो गया। ठीक है बोलो। अनायशा ने लंबा सांस खारिज किया और हाजक को सारी बात बताने का फैसला किया। किस तरह वो औरत हाजक की माँ बन के उससे मिली। हाजक, मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं आपसे अलग रहूं, लेकिन सिर्फ उनके कहने पे मैंने आपसे अलग होने का फैसला किया था। अनायशा की हर बात में सच्चाई झलक रही थी, लेकिन हाजक बस एकटक उसे देखे जा रहा था, जैसे उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बस या कुछ और भी कहना है? हाजक ने बिना पलक झपके बोला तो अनायशा उसे इस तरह बिहेव करते देख चुप सी हो गई। मतलब वो उस पर फिर से यकीन नहीं कर रहा था। नायशा, तुम जानती भी हो कि मोहब्बत क्या है? आपकी बार उसने सवाल किया। नायशा ने सर उठा के उसे देखा। कितना दर्द था उसकी आंखों में। मैंने मोहब्बत की, हाँ सोचा था तुम्हारी बेवफाई पे तुम्हें जान से मार डालूं। एक बार मिल जाओ तो बदला लूंगा इस दर्द, इस तकलीफ का जो तुमने बेवफाई की सूरत में इस दिल में लगाई है। लेकिन नहीं, कुछ भी ना कर सका मैं। हाजक बेबस सा हुआ। मोहब्बत की थी ना, सहना तो था ना। आज तुम मुझे मेरी सच्चाई बता रही हो, जबकि अगर हमारी शादी ना हुई होती तो तुमने कभी ये सच नहीं बताना था। हाजक ने उसे शर्मिंदा कर दिया। वो सच ही तो कह रहा था। हाजक, उसने कुछ कहना चाहा। अनायशा, अब सुनो, मेरी मोहब्बत इतनी अर्जा नहीं कि किसी दलील की मोहताज हो। यही बात जब रात को मैंने तुमसे कही थी तो तुमने मेरा यकीन ना किया, और जब यही बात कशिश ने तुमसे कही तुम्हें अपनी गलती का एहसास जागा। हाजक ने दुखी अंदाज में कहा तो अनायशा की आंखें भीग गई। माफ, रोते हुए उससे बोला भी ना जा रहा था। फिक्र ना करो, इस रिश्ते की वजह से तुम ये सब कर रही हो तो बेफिक्र रहो। मैं बीच राह में साथ छोड़ने वालों में से नहीं। माना कि ये शादी बाबा और मामा की खातिर की है, उनका झुका सर नहीं देख सका मैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि तुमसे मोहब्बत आज भी है। आज भी इस दिल में वो मोहब्बत बाकी है जो अपनी मोहब्बत को रुसवा होता ना देख सका। हाँ मानता हूँ, करता हूँ तुमसे मोहब्बत, लेकिन करूँ तुम पे एतबार ये मेरे इख्तियार में नहीं है, इसलिए मुझसे कोई भी उम्मीद ना रखना। हाजक का लहजा भी रुंध गया और साथ में वो अनायशा के जज्बों को भी रोंद गया। अनायशा तो बस उससे जाते उसकी पीठ देखती रह गई। इसके लिए ये सच्चाई कि उसे जुदा करने की एक साजिश की गई थी, इससे कहीं ज्यादा अहम अनायशा की बेवफाई थी, और मोहब्बत का ये दाग शायद सारी जिंदगी नहीं धुलेगा, और यही इसकी सबसे बड़ी आजमाइश भी थी और सजा भी। फोन बंद करता वो वापस पलटा तो मुलाजमा को जूस का गिलास ले जाते देखा। एक मिनट, ये किसके लिए? यामीन ने रोक के पूछा। भाई वो नई मैडम जो आई हैं, उन्होंने मंगवाया। जूस का गिलास देखते यामीन के दिमाग में एक नया प्लान आया। ठीक है, ये बाद में ले जाना, पहले मुझे पानी पिला दो।
सरसरी अंदाज अपनाया तो सरस बात में हिलाती वो जूस का गिलास टेबल पे रखती किचन की जाना बढ़ी। यामीन ने फौरन ही ड्राइंग रूम का कबर्ड का दरवाज़ा खोला। उसमें से जो उसने खुद फर्स्ट एड बॉक्स रखा था उसमें से 3 टैबलेट्स निकाली और उस जूस में मिक्स कर दी। इतने में मुलाजमा पानी ले आई। यामीन को पानी का गिलास थमाते वो लीजे वाले रूम की जाने बढ़ी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता लीजे, अब तुम गई काम से। पानी का गिलास मुंह को लगाते वो मुस्कुराया था और अब उसका रुख कशिश के रूम की जानिब था। दरवाज़ा खोला तो सामने ही घुटनों के बल सोफे के पास बैठी नजर आ गई। शायद रोते हुए वहीं बैठी सो गई। जो जाग रही थी यामीन धीरे से दरवाज़ा लॉक करता उसके पास आया। वो यामीन का अपने आसपास होना महसूस कर गई थी। कशिश, उसने धीरे लेकिन मुतबिर लहजे में पुकारा। कशिश ने धीरे से सार उठाया। आंखें उसकी रोई हुई थी और कितने ही शिकवे थी उसकी नजरों में। यूं नीचे क्यों बैठी, क्यों आए हैं आप? दांत पीसती बोली। तुम्हारे पास ना आता तो कहाँ जाता? इसके मुकाबल सोफे के साथ टेक लगा के बैठते। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। वो है ना अलीशा चुड़ैल, आपकी भगोड़ी बीवी, जिसे आपने हमारे रूम में रखा है, जाए वहीं मुंह फेरा। उसने तो यामीन उसके नाराजगी पे दिल से मुस्कुराया। कैसे जाऊं अपने जिद्दी इश्क को छोड़ के, यामीन ने बहुत गंभीर लहजे में कहा। तो कशिश की आंखें हैरत से फैल गई, झटके से पलटी। एक तो वो इश्क है और मेरा है, ऊपर से जिद्दी भी और जुनूनी अलग। अब वहीं थे। कशिश ने आंखें फैला के पूछा, अब अपने छोटे से प्यारे से जिद्दी इश्क को छोड़ के कहीं और जा सकता हूँ क्या? यामीन ने उसे अपनी तरफ धीरे से खींचा तो वो उसके सीने से आ लगी और फिर खुद ही पूरे इस्तेहकाक और मान दे अपना सर यामीन के सीने पे टिकाया। यामीन ने उसे अपने हिसार में ली। छोड़ के जाएं तो सही, जान ना ले लूं, धीरे से कहती वो यामीन के 14 तबक रोशन कर गई। बहुत जुनूनी बीवी मिल गई है यार, इतना टूट के चाहोगी, क्या अंदाजा था? यामीन ने उसको रिलैक्स करना चाहा। आप ना बहुत बुरे हैं, कशिश मुंह बना के बोली। ये मेरे छोटे से प्यारे से जिद्दी इश्क की आंखों पे इतना जुल्म क्यों? आंखें रोई और सूजी हुई देख यामीन ने उसका चेहरा ऊपर की तरफ करके आंखों में देखते बहुत प्यार से पूछा। ये भी आप ही की देन है मीर यामीन सिकंदर। कशिश ने भी उधार ना रखा। यामीन ने उसे गोद में उठाया और बिस्तर पे लिटाया। चलो आंखें बंद करो और सो जाओ। यामीन ने आके बालों में उंगलियां चलाते धीरे से कहा। आपने मुझे रूम से निकाला और इस चुड़ैल को रूम में जाने दी। आंखें मूंदे वो फिर से बोली, कशिश सो जाओ थोड़ी देर, सुबह बात करेंगे। यामीन ने उसे बच्चों की तरह ट्रीट किया। हाँ, ताकि आप दोबारा वापस उसके पास चले जाएं, मुंह उठा के कहती हुई यामीन को मुस्कुराने में मजबूर कर गई। इतना शक? यामीन ने भी भवें उचकाई। शक्की नहीं, यकीन से नींद की वादी में भेज के आप यकीनन इसके पास वापस जाने का ही इरादा रखती है। कशिश के अल्फाज ने यामीन के दिमाग की बत्ती जला दी। क्या क्या मतलब? यामीन उठ बैठा। मुझे सब पता है वो उस वक्त बेहोश है और मेरा नहीं ख्याल कि हमें यहाँ बैठ के टाइम ज़ाया करना चाहिए। चले चल के देखते हैं। कशिश फौरन उठी और बाहर निकली। यामीन भी उसके पीछे आया। मजीद कुछ कहता कि बाकी 3 नमूनों को भी वहाँ चौकन्ना खड़ा देख कंग रह गया। मतलब वो चारों ही चौकन्ना थे और यामीन इनको अंडर एस्टिमेट कर रहा था। यही सोचते वो उनके साथ अलीजे के रूम की जानिब बढ़ा, जहाँ वो मुकम्मल नींद की आगोश में थी। शी इज़ अनकॉन्शियस। दावर ने उसे चेक करते कहा। डोंट वरी, 3 गोलियां थी, सुबह तक तो होश में नहीं आना, अपना काम जारी रखो। समीर ने फौरन से दावर को कहा तो यामीन ने चेहरा मोड़ उस नमूने को देखा। समीर की नज़र भी यामीन की नज़रों से टकराई। नॉट सीरियस। तुम लोग मेरी मुखबरी करते हो, कैसे जानते हो सब? यामीन के माथे पे तेवरी चढ़ी। कशिश ने लब भींच के समीर को ऐसे देखा जैसे खा जाए। वो ऐसे ही आइडिया लगाया, कानों पे खुजाता हुआ रुख फेर गया। ये रहा मोबाइल। किरण ने दावर के ऊपर से मोबाइल उठाया। गुड, दिखाओ तो। कशिश ने इससे मोबाइल लिया, बट इस पे तो पासवर्ड लगा हुआ है। समीर सोचते हुए बोला, तो क्या हुआ, दावर का लैपटॉप है ना, पासवर्ड हैक करना तो उसका बाएं हाथ का काम है। कशिश ने भी लुकमा दिया। वो चारों यामीन समेत दावर के रूम की जाने बढ़े, जहां दावर ने लीजे का मोबाइल केबल से लैपटॉप के साथ अटैच किया और पासवर्ड पे अपना फेवरेट काम करने लगा। अब इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? कशिश ने यामीन को आंखें फाड़ के देखा तो टोक दिया। हाउ कुड यू डू दैट सीरियसली? मैं इतने पैसे दे के बाहर से टीम हायर करता हूँ ये सब काम करने के लिए, और ये तक नहीं जानता कि एक काबल टीम मेरे ही घर में मौजूद है। यामीन ने दाद दी। घर की मुर्गी दाल बराबर, समीर ने बर्जिश कहा तो दावर ने भी इस बात में सर हिलाया।
इस सब में कितना वक्त लगेगा? यामीन ने कलाई पे बंधी घड़ी देखते पूछा। 10 से 15 मिनट तेज तेज हाथ चलाते दावर ने स्क्रीन पे देखते जवाब दिया। इतने में लीजे का फोन बजा तो सभी चौकन्ना हुए। ये उस वक्त उसके नंबर पे कॉल आ रही थी। क्या करे? सबीन ने ही सवाल किया। पिक करो, कशिश की तरफ देखते यामीन बोला। कशिश ने पलके बार बार झपका के महसूस किया कि उसी को कहा जा रहा है।